Hello students, let's do the second part of a thing of beauty. Now open to page number 99 in your planning notebook. Now let's read the poem. For simple ship and such are daffodils with the green walls they live in. Remember the previous part. There the writer was talking about a shady boon. If you remember, go through your book. So shady boon for simple ship. What does here the writer want to say? What does here the poet want to mean? He wants to mean that this particular shady boon, the shades of trees, are not only a kind of blessings for the animals like the simple ship, but also the human beings. So for human beings as well as the animals, इंसानों के लिए भी या जानवरों के लिए भी क्या है, ये शेड बहुत काम का चीज है. So it can also be, this shady bone can also be a thing of beauty. This shade is a kind of blessings for all the creatures on this world. And he continues to give us examples of things of beauty. Such are daffodils. Daffodils क्या है? It's a flower, yellow flower. Yellow color का एक flower है daffodils. So flowers can also be things of beauty. With the green wall they live in. What is the green wall? Green wall क्या है? This is an imagery. यहाँ पे poetic device का use हो रहा है, imagery. इमेज एक बना रहा है क्या का, फॉरेस्ट का. ग्रीन वॉल मीन्स मीनिंग फॉरेस्ट. तो ये डैफोडिल्स कहाँ पे उगता है? फॉरेस्ट में. सो अ फॉरेस्ट विद फ्लावर्स. यू इमेजिन अ पिक्चर लाइक दैट. ऐसा एक पिक्चर इमेजिन करो जहाँ पे फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट में कुछ फ्लावर्स है, तो वो फॉरेस्ट भी कितना ब्यूटीफुल होगा. एंड क्लियर रिल्स that for themselves a cooling cupboard made against the hot season. और उस फॉरेस्ट में एक नदी बह रहा होगा, एक स्ट्रीम बह रहा होगा, और वो स्ट्रीम क्या बन जाता है? कूलिंग कवर्ड. वो भी एक शेडी प्लेस, एक पेड़ का नीचे इमेजिन करो. और ऐसा एक हॉट सीजन में, हॉट समर में, हॉट सीजन मींस हॉट समर. ड्यूरिंग समर आप कहीं जंगल में जा रहा है, एक पहाड़ पे चढ़ रहा है, और उस पहाड़ पे आपको एक नदी मिला और एक पेड़ का नीचे और बगल से नदी गुजर रहा है. वो सिचुएशन कितना बढ़िया होगा, कितना आराम वाला होगा, इमेजिन कर सकता है. तो ये चीज भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकता है. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक. व्हाट इज द मिड फॉरेस्ट ब्रेक? आप लोग जंगल में गया होगा कभी ना कभी, वहां पे छोटा छोटा प्लांट्स निकलता है, तो वो ग्रास लाइक प्लांट्स, उसको बोलता है फर्न्स. हम लोग का अरुणाचल में ये फर्न्स का सब्जी भी खाया जाता है, आप लोग देखा होगा. तो आसामीज लैंग्वेज में जो ढेकिया सब्जी जो बोलता है, दैट इज द फर्न्स. तो इस टाइप का जो फर्न्स है और बुशेस जंगल पे ग्रो होता है, तो ये भी एक सुंदर पिक्चर प्रोड्यूस करता है. एंड दिस कैन आल्सो बी अ थिंग ऑफ ब्यूटी. Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. तो fair musk rose क्या है? एक जो फॉरेस्ट में निकलने वाला एक काइंड ऑफ रोज, जिसका जो सेंट है वो बहुत सुंदर होता है. तो फॉरेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फॉरेस्ट में आपको इस टाइप का खुशबूदार वाला फ्लावर्स भी मिल सकता है, और ये भी आपके लिए क्या होगा? A thing of beauty होगा. So these are the examples the poet has given. आपको एग्जाम में सवाल कर सकता है एक कि write the examples of things of beauty given by John Keats. ऐसा कुछ आपको सवाल हो सकता है. Then you have to write about these things of beauty. Now see the next lines. Rich, ये तो हो गया. And such too is the grandeur of the dooms. Such too is the grandeur. What is grandeur? Grandeur क्या है? What is the meaning of the word grandeur? Grandeur means magnificence. जो देखने के लिए या सुनने के लिए या फील करने के लिए आपको बहुत बढ़िया लगता हो, एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है grandeur.
And such too is the grandeur of the dooms. Dooms कौन है? जो लोग मर चुका है. और कौन लोग मर चुका है? कोई महान इंसान, कोई महान आदमी जो इस दुनिया के लिए अच्छा काम करके गया है, उन लोग का जो कहानी है, वो कहानी का भी स्टेटस क्या है? ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी का जैसा ही स्टेटस है. मतलब वो कहानी, वो जो लोग जो काम किया है बढ़िया सा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग गांधी जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं. गांधी जी अभी मर चुका है, लेकिन आज तक हम लोग गांधी जी को याद करते हैं. क्यों? व्हाई? बिकॉज द वर्क्स दैट ही हैज डन, इट हैज a deep impression in the hearts of the people. So that is why we have imagined for the mighty dead. Who are these mighty dead? Those people who did something very good for the betterment of the human society or the world or their country, who sacrificed their lives. All lovely tales that we have heard or read, and we read about their stories, and we also hear about them in stories. So these are lovely tales, and these tales can also be beautiful things. An endless fountain of immortal drink. Now overall, what the poem wants to say is that this world is full of beautiful things. No doubt in our life, हम लोग का जिंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है, बहुत सारा सरोज हो सकता है, हम लोग न्यूज सुनता है, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है. But then we connect our life to this earth, we connect our life to the people on this earth, with the other creatures. Why? Because all these are things of beauty. आप लोग देखता होगा, बहुत सारा लोग जंगल में जाता है, टाइगर को बचाओ, ऐसा कुछ प्रोग्राम हम लोग करता है. क्यों? बिकॉज दीज आर पार्ट्स ऑफ नेचर, एंड नेचर इज ऑलवेज ब्यूटीफुल. नो डाउट कभी कभी नेचर अपना दूसरा वाला पिक्चर भी दिखाता है, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पे सोरो क्रिएट होता है. बट देन आज सुबह ही हमने न्यूज में देखा था कि नेपाल में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जहाँ पे 9 लोग जिंदा मट्टी के अंदर दब गया. ऐसा दुखी वाला न्यूज मिलता है, नो डाउट. बट स्टिल हम लोग अपना जिंदगी कंटिन्यू करते हैं. क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत सारा चीज है जो हम लोग को इस धरती पे अपना लाइफ को कंटिन्यू करने देता है. और वो बहुत सारा चीज जो क्या है, दोज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी. और वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हो आपके पास या आपके पास नहीं भी हो, क्या होता है, आपको एक इंस्पिरेशन देता है, आपको एक जिंदगी जीने का हौसला देता है, आपको एक होप देता है. So there is the idea of the point that beautiful things are immortal. You can see this, beautiful things are gifts of God to us. They are immortal. Beautiful things are what? Immortal. Immortal means जो कभी नहीं मरता हो, and gives us reason to live on this earth despite having so many sorrows in life. Remember this is the main part of the main idea or the main theme of the poem. Pouring on to us from the heaven's brink. कोई लोग मर जाता है, या कोई लोग अपना जिंदगी सेक्रीफाइस कर देता है किसी और के लिए. ये सारा जो कहानी है हम लोग को क्या करता है, इंस्पायर करता है, होप देता है. तो कोई ब्यूटीफुल चीज है तो भी वो आपको इंस्पायर करता है, वो आपके पास नहीं है तो भी आपको वो इंस्पायर कंटिन्यू करता है, आपको होप देता है जीने का. दैट इज व्हाई द पोएट इज pouring. pouring मतलब क्या करता है, डालता है ऊपर से. unto us from the heaven spring. heaven से भी वो क्या करता है, वो ब्यूटीफुल थिंग अगर वो खत्म भी हो गया, डिस्ट्रॉय भी हो गया होगा, बट स्टिल वो हम लोग को एक जीने का होप देता है. So this is your poem, and go through the poem again, and if you have any doubt you can give comments. Thank you very much.